रमजान की बरकतें, दिल छू लेने वाली कहानी और इस्लामिक सीख। इंट्रो में म्यून में हल्की नसीहत भरी धुन, आवाज में जोश और सुकून दोनों का मेल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों और बहनों, रमजान का मुबारक महीना चल रहा है और आज दूसरा रोजा है। क्या आप जानते हैं कि यह महीना हम पर अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है? यह वह वक्त है जब अल्लाह अपने बंदों के लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस महीने की असली बरकतों को समझ रहे हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको रमजान की फजीलत, रोजे के फायदे और एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने यह कहानी सुन ली तो शायद आपका नजरिया बदल जाए। रमजान, बरकतों और रहमतों का महीना रमजान वह महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया। अल्लाह फरमाता है, रमजान का महीना वह है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और सत्य व असत्य में फर्क करने वाला है। सोचिए, अल्लाह ने इस महीने को कितना खास बनाया कि इसी महीने में हमें वह किताब मिली जो पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। इस महीने में हर नेकी का सवाब 76 गुना बढ़ा दिया जाता है। एक नफिल इबादत का सवाब फर्ज के बराबर और एक फर्ज का सवाब 100 गुना कर दिया जाता है। रोजे की ताकत और इसके फायदे। रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक इबादत है जो हमारे अंदर सब्र, तकवा और अल्लाह का खौफ पैदा करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और सवाब की नियत से रमजान के रोजे रखता है, उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सोचिए, एक रोजा भी हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन अफसोस कि कुछ लोग इस महीने को सिर्फ इफ्तार और सहरी की लजीज चीजों तक ही सीमित कर देते हैं। रोजे की हकीकत समझने वाली कहानी। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को हिलाकर रख देगी। कहानी शुरू। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसका नाम राशिद था। वह हमेशा ये सोचता था कि रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने की चीज है और इस कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन रमजान के दूसरे हफ्ते में उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, अगर तुम रोजा नहीं रख सकते तो कम से कम इफ्तार के वक्त हमारे साथ बैठो और हमें देखो। राशिद ने सोचा कि इसमें क्या बुराई है। वह इफ्तार के वक्त अपनी माँ के पास बैठा, लेकिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, एक काम करो, अभी कुछ मत खाओ, बस सूरज डूबने का इंतजार करो, फिर बताओ कि कैसा लगता है। राशिद हंस पड़ा और बोला, अम्मी, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतने लगे, राशिद को एहसास हुआ कि उसका गला सूख रहा है, पेट में हल्की सी बेचैनी हो रही है और इफ्तार के लिए जो खाने का सामान रखा था उसकी खुशबू उसे और परेशान कर रही थी। फिर अजान की आवाज आई और माँ ने कहा, अब सोचो, तुम तो सिर्फ कुछ घंटों के लिए भूखे थे, लेकिन दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो रोज भूखे सोते हैं और उनके लिए ये कोई इफ्तार नहीं होता। राशिद के दिल पर गहरी चोट लगी। उसने पहली बार सोचा कि रोजा सिर्फ भूख प्यास सहने का नाम नहीं, बल्कि ये उन लोगों की तकलीफ महसूस करने का तरीका है जिनके पास कुछ नहीं। उस दिन के बाद से उसने रोजे रखने शुरू कर दिए और उसकी जिंदगी ही बदल गई। रमजान का असली मकसद समझे। भाइयों और बहनों, ये कहानी सिर्फ राशिद की नहीं है, ये हम सब की है। हम में से बहुत से लोग रोजे को एक मजबूरी समझते हैं, लेकिन असल में ये हमारे अंदर इंसानियत, रहम और तकवा पैदा करता है। इसलिए इस रमजान को सिर्फ खाने पीने तक सीमित मत रखो। ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करो, दुआओं में अल्लाह से अपनी गलतियों की माफी मांगो, गरीबों की मदद करो, क्योंकि ये महीना नेकियों का महीना है। आखिर में एक अहम बात, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने रमजान का एक रोजा भी बिना किसी सही वजह के छोड़ दिया, वह जिंदगी भर भी रोजे रखे तो उस एक रोजे की बराबरी नहीं कर सकता। सोचो, हमने ये मौका खो दिया तो कितना बड़ा नुकसान होगा। इसलिए आओ इस रमजान को ऐसे जियो जैसे ये हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इसे शेयर जरूर करो ताकि और लोग भी रमजान की फजीलत को समझ सकें। कमेंट में बताओ कि आज की वीडियो से आपने क्या सीखा और रमजान में क्या क्या नेक काम करने का इरादा रखते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि अगली इस्लामिक वीडियो सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। जाज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।